वेलकम वेलकम टू शन शक्ति। शन शक्ति में आपका स्वागत है। चलिए एक अनोखी यात्रा में लेट्स एम्बार्क अपॉन अ वेरी सीरीन वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। एक यात्रा जो आपको स्वयं के भीतर ले चले। अ जर्नी विच विल टेक यू डीप इनसाइड ऑफ यू, भीतर, deeper inside of you, inside of you. We will be initiating our meditation session right now. Please feel free and just accept all the sensations and all the feelings. हम अपनी ध्यान की साधना की शुरुआत करेंगे और जो जैसा दिख रहा है उसे बस एक्सेप्ट करते जाए। किसी चीज़ के एनालिसिस में मत जाइएगा कि ये ऐसे क्यों है, या ये फीलिंग्स है, या ये मेरे थॉट्स है। जस्ट बह जाइए। एक फिल्म देखने के समय आप उसकी स्टोरी आपको पसंद आती है तो कैसे बह जाते हो, बस बह जाइए। जो जो जैसे जैसे होते जा रहा है उसे वैसे वैसे एक्सेप्ट करते जाइए। जस्ट फ्लो विद द म्यूजिक एंड माई वॉइस। जस्ट कीप ऑन एक्सेप्टिंग वॉट आई एम सेइंग एंड फील फ्री। लेट योर सेल्फ लूज। डोंट एनालाइज or don't go into the monkey mind mode. Just let yourself loose. Embark upon this journey. Everything what you are going to feel is real and deep. Rest be assured. Just flow with it. We will begin with a pranayam and a breathing exercise, and then we will slowly go in trance and do the meditation of 33 life energies. हम प्राणायाम से शुरू करेंगे और धीरे धीरे ट्रांस में जाने के बाद 33 देवताओं का अध्ययन करेंगे जो हमारे भीतर है। हम उसे अनुभव करेंगे। जस्ट लेट योर सेल्फ लूज। अपने आप को स्वयं को ढीला छोड़ दे। यदि आप सोना चाहते हैं सो जाइए, बैठना चाहते हैं बैठ जाइए। मेडिटेशन पोज में बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो चेयर पर, बेड पर, कहीं पे भी एकदम रिलैक्स पोजीशन में अपने आप को ढाल लें। पिक अप एनी कंफर्टेबल पोजीशन, वेदर यू वांट टू स्लीप और लाई डाउन और वेदर यू वांट टू सिट ऑन अ चेयर। द मोस्ट प्रिफर्ड one would be sitting in a meditative lotus pose. पद्मासन में बैठ सकते हैं, नहीं तो सुखासन में बैठ जाइए। अपने आप को ढीला छोड़िए और धीरे 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 अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर आइए। Bring all your energies and focus on your mind. अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने श्वासों की तरफ, श्वासों पर ध्यान दीजिए। अभी हम एक अनोखा प्राणायाम करेंगे। वी विल स्टार्ट अ वेरी यूनिक ब्रीदिंग मेथड। कीप फ्लोइंग विद इट। इन दिस मेथड वी विल just fill in completely our stomach and lungs fully. So whenever you are doing inhalation, please breathe in fully, accept as much as air that is possible. Fill your lungs and your tummy completely. Your abdomen should be completely out, which is also known as yogic breathing in a short way. Fill your stomach, abdomen and lungs completely. When you breathe in, when you breathe out, just breathe out loosely, retaining some air within you. In about a 1 minute round,
I will request you to hold. When you exhale and then hold, you are going to try to hold it for maximum duration as much as possible for you. In any other event of discomfort or whatever, you can actually inhale, but try your best to keep that position of hold for as long as possible. यह अनोखे प्राणायाम में हम पूर्णतः अपने श्वासों से अपने लंग्स को, अपने एब्डोमेन्स को, अपने पेट को पूरा फुला लेंगे, पूरा का पूरा, जितना आप फुला सकते हैं। जब श्वासें आप अंदर भीतर लेते हैं तो श्वासों को भीतर लेने के समय पूरी की पूरी श्वास खींचिए। जितना ज़्यादा ताकत से आप अंदर खींच सकते हैं श्वासों को, तो भीतर लीजिए। जब श्वासों का प्रश्वास कर रहे हैं, आप प्रश्वास करेंगे, आप श्वासों को छोड़ेंगे। एक्सलेशन के टाइम आप लूजली छोड़िए, धीरे से बस छोड़ दीजिए। इसमें आपको पूरा का पूरा नहीं खाली करना है, सिर्फ लूजली आपको छोड़ देना है। ऐसे एक राउंड हम करीब करीब 1 मिनट तक चलाएंगे, और 1 मिनट के बाद जब हम आपको होल्ड करने बोलेंगे तो आपको यह कोशिश करना है कि आप पूरा का पूरा तरीके से आप अपने आप को रोक लेना, श्वासों को होल्ड कर लेना, और ये एक्सलेशन के बाद होल्ड करना है। तो आप अपना प्रश्वास कर लेंगे, और प्रश्वास के बाद यानी श्वासों को छोड़ देंगे, और उसके बाद आप पूरे होल्ड में चले जाएंगे। और जितनी देर ज़्यादा आप अपने आप को होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। जो श्वासें अंदर लेते हैं उसे पूरक कहते हैं, जो बाहर छोड़ेंगे उसे रेचक, ओके, और रोकने को कुंभक कहते हैं योगिक भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये अनोखा प्राणायाम, और यही प्राणायाम आपको अनोखी ट्रांस की स्थिति में धीरे धीरे लेकर जाएगा। अपने आप को एक एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में रख दीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, पूरा ढीला, आंखें बंद। शुरू। श्वासें अंदर लीजिए, भीतर, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डीपली इन, आउट, डीपली इन, आउट। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। श्वासें अंदर, श्वासें अंदर, पूरी की पूरी अंदर और बाहर। श्वासें पूरा अंदर लेना है और फिर छोड़ देना है। ब्रीद इन कंप्लीटली इन, ब्रीद आउट, कीप द फ्लो। श्वासें को लेते जाइए, लेते जाइए। ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट। नो पॉज, रुकना नहीं है, करते जाइए, करते जाइए, बिल्कुल रुकना नहीं है आपको। ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट। 10 और, लेते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। पाँच और, 5 मोर। ब्रीद इन कंप्लीटली, ब्रीद आउट। पूरी की पूरी सांसें अंदर, फिर बाहर, अंदर, बाहर। लास्ट 1 और लेट गो, छोड़ दीजिए। ब्रीद आउट एंड होल्ड। रुके रहना है। प्लीज बी इन द होल्ड पोजिशन। नो इनहलेशंस, नो एक्सलेशंस, ना रेचक, ना पूरक, ना श्वासें को अंदर लेना है, ना बाहर। रुके रहिए, रुके रहिए, जितने देर तक आप रुके रह सकते हैं रुके रहिए। आंखें बंद, लेट लूज। शरीर में जो जो संवेदनाएं हो रही है उसे एक्सेप्ट करिए, स्वीकारिए। जस्ट एक्सेप्ट ऑल द सेंसेशंस दैट आर फ्लोइंग इन योर बॉडी, in your body, in your heart, in your mind, in your heart, on your fingers, wherever, feel the energy. बस let loose, खींचिए, थोड़ा सा और खींचिए, करते रहिए।
और थोड़ा सा और, बस 5 सेकंड और। 4 3 2 1 और फिर श्वास अंदर, डीप ब्रेथ अंदर, पूरी की पूरी अंदर खींचते रहिए, खींचते रहिए, खींचते रहिए और होल्ड होल्ड 15 सेकंड होल्ड करना है। रुके रहिए, ब्रीथ इन कंप्लीटली एंड होल्ड फॉर 15 सेकेंड्स, लेट गो। राउंड नंबर 2 वी विल इनिशिएट। बिल्कुल सेम तरीके से करना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इन आउट, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। वेव्स के जैसे करते रहिए, करते रहिए। सर्कुलर ब्रेथ, पूरा अंदर बाहर एक गोलाकार एनर्जी आपकी प्राण शक्ति को उत्तेजित करते रहिए, करते रहिए। फील द प्राण शक्ति, द ब्रेथ एनर्जी energizing you. It is empowering you. They have started doing very different kind of unique sensations. Be with it. करते रहिए, रुकना नहीं है. Don't stop, don't even hold. Keep doing it. 10 more. Full in, let go. Full in, deep inside. पूरी की पूरी सांसें अंदर, बाहर, भीतर, बाहर, भीतर, बाहर. 5 more, 5 more. भीतर, बाहर, भीतर, बाहर, भीतर, बाहर, भीतर. लास्ट वन. पूरे की पूरी अंदर खींचिए, बाहर करिए, एक्सहेल एंड स्टॉप. 1.5 मिनट हम रुकने की कोशिश करेंगे. We will try to hold this time for 1.5 minutes. महसूस करिए एक अनोखी दुनिया को. Feel yourself lighter. It is feeling very, very amazing. This is so very surreal, very different. महसूस करिए अपने आप को, अपनी भीतर की संवेदनाओं को हल्का महसूस करिए, पूर्णतः हल्का. बहुत ही अनोखापन, अनोखी दुनिया में आप अपने आप को भीतर और भीतर की गहराइयों में लेकर जा रहे हैं. आप अपने आप को भीतर और भीतर ले जा रहे हैं. महसूस करिए एक अनोखी दुनिया. करते रहिए, फील करिए. 25 सेकेंड्स मोर. करते रहिए. होल्ड. अपने विल पावर को तगड़ा रखिए. जब तक आपकी सांसों को आप रुका सकते, रोकने की पूरी कोशिश. ट्राई योर बेस्ट टू होल्ड. अगर ले भी लिया बीच में सांसें, तो फिर से वापस रुकाने की पूरी कोशिश जारी रखना. इवन इफ यू हैव टेकन अ ब्रेथ, रोक. प्लीज ट्राई टू होल्ड. 1 सेकेंड. फुल्ली इन. सांसों को भीतर ले लीजिए. 15 सेकंड रोकना है. ब्रीथ इन इनसाइड एंड होल्ड फॉर 15 सेकेंड्स. 8 7 6 5. होल्ड. 3 2 1 एंड लेट गो. श्वासों को बाहर छोड़ दीजिए, पूरा छोड़ दीजिए. और फिर से राउंड 3 वापस शुरू. ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट. पूरा भरिए और छोड़ दीजिए. ब्रीथ इन फुल्ली, कंप्लीटली एंड लेट लूज. ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट. करते रहिए, करते रहिए. रुकना नहीं है. करते रहिए. ब्रीथ इन, आउट, ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट. पीसफुली, बिना स्ट्रेस के, शांति से. कीप डूइंग. करते रहिए.
10 और 10 more. Breathe in, out. Breathe in, out. Breathe in, out. गोलाकार सांसें, डीप गहरी सांसें खींचिए अंदर पूरा. 5 more. 5 और खींचिए अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर. ब्रीद इन, आउट. लास्ट वन. फुल्ली इन, खींचिए अंदर, खींचिए. लास्ट वन. ब्रीद इनसाइड, स्टॉप. ब्रीद आउट एंड होल्ड. एक्सहेल करिए और अपने आप को रोक लीजिए. 1.5 मिनट के लिए रोक लीजिए. होल्ड, होल्ड, होल्ड. एक अनोखा फीलिंग, एक अनोखी एनर्जी ब्रह्मांड से कनेक्ट हो रहे हैं. यू आर नाउ कनेक्टिंग विद द सुपर कॉन्शियसनेस. द कॉन्शियसनेस विद इन इज नाउ कनेक्टिंग विद द सुपर कॉन्शियसनेस. दिस इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द इनसाइड विद द आउटसाइड. अंदर के देवता अब बाहर के देवताओं से जुड़ रहे हैं. द इनसाइड डिवाइन एनर्जीज आर नाउ कनेक्टिंग विद द external divine energies. Feel it. Hold. Hold. सांसों को रुका कर रखिए और जुड़े रहिए, जुड़े रहिए. ब्रह्मांडीय एनर्जीज और देवताओं का आगमन करिए. Invoke the 33 देवतास inside of you. इन 33 देवताओं को अब उजागर करें, जागृत करें. इन शक्तियों को जागृत करें. 10 सेकेंड और. होल्ड, होल्ड. रुका के रखिए, रुका कर रखिए. अपने आप को होल्ड करिए. 3, 2, 1. ब्रीद इन. वापिस सांस अंदर ले लीजिए, लंबी वाली सांस, और होल्ड. ब्रीद इन डीपली एंड होल्ड. 15 सेकेंड के लिए. 15 सेकेंड्स होल्ड. एक्सहेल इन 3, 2 एंड लेट गो. श्वास से बाहर. अभी अपने सांसों को नॉर्मल पर आ जाने दें, जैसे वो जिस तरीके से श्वासें चल रही है चलने दें. लेट योर नॉर्मल ब्रीदिंग साइकिल इनिशिएट. लेट इट नॉर्मलाइज. जस्ट बी विद द फ्लो. बी विद द फ्लो. आंखें बंद, आईज क्लोज्ड. गो इनसाइड. Go deeper inside of you. गहराई में, बिल्कुल गहराई में जाइए. एकदम महसूस करिए अपने बाहर जो जो आवाज़ हो रहे, चाहे पंखा का, बाहर के एनवायरनमेंट का, सिर्फ उन पर ध्यान दीजिए एकदम शांति से. उन ध्यान के साथ जुड़ना नहीं है, उन आवाज़ों के साथ जुड़ना नहीं है. ध्यान भीतर, सिर्फ उनको दृष्टा भाव से देखते रहिए. स्टार्ट ऑब्जर्विंग द एक्सटर्नल फोर्सेस, द एक्सटर्नल नॉइजेस विच आर आउटसाइड, मे बी ऑफ योर फैन, AC, होम हीटर, वॉट एवर इट मे बी, और बर्ड्स chirping. You are not going to analyze those sounds. Just observe them as a witness. Just as a spectator. Do not connect with them, just be a spectator. The external energies are the 12 Adityas. ये जो बाहरी शक्ति है वो है 12 आदित्य. महसूस करिए कि कैसे बाहरी शक्ति आपके अंदर की भीतर के मूड को उजागर या स्टिमुलेट करते रहती है. Experience that how the external energies keep instigating and stimulating the energies inside of you. How the external warmth or seasons or forces they change your mood within. देखते रहिए, देखते रहिए. महसूस करिए कैसे बाहरी शक्तियाँ आपके भीतर के मूड को इफेक्ट करती है. सिर्फ ऑब्जर्व करते रहना है. देखिए कभी बाहर कुछ घटित होता है, कभी कोई गर्म चीज़ होती है, कभी कुछ ठंडा मौसम होता है, तो कैसे आपके इमोशंस चेंज होते हैं. कभी बारिश का मौसम आपको बहुत रोमांटिक बना देता है, तो बहुत कड़ी धूप आपको बहुत
उत्तेजित कर देती है, या फिर शीतल सुबह आपको बहुत अच्छे मूड में लेके जाती है। कैसे बाहर की एनर्जीज आपको अंदर हमेशा बदलाव लाते रहते हैं। एक्सपीरियंस हाउ द डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट सीजन्स एंड डिफरेंट थिंग्स which happen outside the external forces, they impact your mood. How a beautiful sunrise instigates a very beautiful mood within you. You are looking out for a new day. How a blazing sunrise or afternoon sun, how it affects you, impacts you, and makes you uncomfortable. How a beautiful rainy season filled with fog and serenity invokes romanticism inside of you. How it spills and instills creative energies inside of you. Just be a witness. Just experience how the external forces, be it through season, through people, through event, they make you react. महसूस करिए कि ये बाहरी शक्तियाँ कभी वो सीजन्स के रूप में होती है, कभी वो बाहरी तत्वों के रूप में, कभी वो बाहरी प्रकारों के रूप में, व्यक्तियों के रूप में आपको इंस्टिगेट करती रहती है, आपको स्टिमुलेट करती रहती है, आपके भीतर की दुनिया में छेड़छाड़ करती रहती है। सिर्फ जानिए इसको, इस प्रोसेस को जानिए कि ये 12 एनर्जीज किस तरीके से 12 आदित्य आपके भीतर की दुनिया को ऊपर नीचे लहरें के रूप में चेंजेस लाते रहती है। सिर्फ बिकम अवेयर ऑफ दैट, बिकम अवेयर, नो दैट द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑलवेज कीप्स एंड ब्रिंग्स चेंजेस विद इन इनसाइड ऑफ यू। बिकम अ विटनेस टू इट. It can impact you positively or negatively only if you become a party to it. समझने की कोशिश करिए कि बाहर की दुनिया में जो भी हो रहा है वो आपके मूड पर, आपके सच्चे सुख पर या दुख पर तभी ही स्टिमुलेशंस डाल सकता है जब आप उसे यह करने की आज्ञा देते हैं, जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, जब आप अपने आप को विटनेस के जैसे दृष्टाभाव से ये सब चीज़ों को देखेंगे तो बाहर की चीज़ें सिर्फ एक फिल्म के जैसे होकर चली जाएगी। आपकी भीतर की दुनिया को वो कभी भी झंझोड़ नहीं सकेगी। द एक्सटर्नल फोर्सेस, इफ़ यू डोंट बिकम अ पार्टी टू इट, इफ़ यू आर जस्ट अ विटनेस टू इट, they will come and go like the clouds come and go, like how a film will come and go. It will not become a part and parcel of your life. Just know this feeling. इसे सिर्फ जानिए कि ये 12 आदित्य कितने इम्पोर्टेंट है। महसूस करते रहिए अपने अंदर की दुनिया को, भीतरी दुनिया को। अब धीरे 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 ध्यान आपके शरीर पर लेकर जाइए, आपकी संवेदनाओं पर लेकर जाइए कि कैसे बाहर की दुनिया आपके शरीर पर असर डालती है। अगर यदि गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, तो कैसे शरीर की स्किन पर आपको असर हो रहा है, कैसे आपके श्वासों पर असर हो रहा है। बिकम प्रेजेंट टू द सेंसेशंस ऑन योर स्किन, ऑन योर ब्रेथ एंड व्हाट यू आर फीलिंग. Bring a shift in your focus and take all your focus to the feelings that you are feeling on your body. Just become present to it. Witness it. दृष्टा भाव से सिर्फ महसूस करते रहिए। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, ये 5 वसु है। इन 5 वसुओं को उजागर करिए। Invoke the 5 elemental gods out of the 8 vasus and become present to your body. Just feel your body toe to your mind, right to till the head, from up to down, left to right,
encompass the complete body, पूरे बॉडी को महसूस करिए, पूरे शरीर को महसूस करिए, इनमें होने वाली ऊर्जाओं को महसूस करिए। यही है 5 वसु। ये आपके अंदर भीतर हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में प्रज्वलित रहते हैं। दिस आर दी 5 वसूस एक्टिंग अपॉन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर लाइफ। धीरे 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 शरीर से मन की तरफ आपका फोकस लेकर जाइए। स्लोली शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम योर बॉडी टू योर माइंड। गो टू दैट पॉइंट वेर यू आर थिंकिंग, वेरेवर इट इज बी कंफर्टेबल। शरीर में एक बिंदु पर लेकर जाइए, अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए कहीं पर भी, और बस महसूस करिए कि वहीं से आपका मन की शक्तियाँ आप में उजागर हो रही है। धीरे 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 अब मन से उठकर बुद्धि की तरफ, बुद्धि यानी आपकी क्रिएटिव माइंड, आपकी ऊपर की चेतना वाले स्वरूप वाला माइंड, योर इंटेलेक्ट। स्लोली रेज योर एनर्जीज फ्रॉम योर माइंड टू योर इंटेलेक्ट। Focus how creative you are, how energetic this energy is. This is the energy which has made you who you are. Your work, your talent, your wisdom. A part of your wisdom comes through your intellect. It manifests through your intellect. आपकी प्रज्ञा का द्वार है आपकी बुद्धि। प्रज्ञा स्वयं नहीं है, बट प्रज्ञा का द्वार है ये बुद्धि। महसूस करते रहिए, अपने आप को फील करते रहिए। मन, बुद्धि और शरीर अब धीरे से आपके अहंकार की तरफ लेकर जाइए ध्यान को। अहंकार यानी कि आपकी वो चेतना जो आपको जोड़ रही है ये मैं तत्व से। जब आप बोलते हो कि ये शरीर मेरा, ये मन मेरा है, वो जो आवाज़ आपके अंदर भीतर है वो आपका अहंकार है। उस पर ध्यान करिए, ध्यान दीजिए। That voice inside of you which tells you that this is your body, this is your mind, this is your intellect, that voice is your ahankar. Go towards it. Focus your energies and your focus towards that. Keep flowing. अपने अहंकार को महसूस करिए। ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये धन संपत्ति मेरे, ये लोग मेरे, ये सब अहंकार आपको एक जोड़ रहा है, इन चीज़ों से जोड़ते जा रहा है। ये नाम, ये शोहरत, ये सुख, ये दुख, ये सब आप महसूस करते इस अहंकार रूपी देह से, एनर्जी से। ये अहंकार बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूरे के पूरे चेतना से इसको महसूस करिए। This energy of ahankara, that is where you start feeling and becoming attached to your loved ones, to your job, to your name, fame, body, your money, your house, your home, your religion, your country, your team, your people. You are getting attached because of this ahankara. Experience what this ahankara is and how it is attaching you. ये अहंकारा आपको किस तरीके से अटैच कर रहा है बाहरी दुनिया से, देखिए, और कैसे बाहर की तरफ लेकर जा रहा है। Just become present to it. Just become present. How ahankara, if not kept in control, will take you towards external forces. सिर्फ यह जानने की कोशिश करिए कि यह अहंकारा अगर इस पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो ये आपको बाहर की दुनिया में किस प्रकार से छोड़ देता है। स्टोरीज़ के माध्यम से आपका मन शुरू कर देता है। मेडिटेशन यानी इस अहंकार से बिना जुड़े आपके भीतर ही भीतर रहना। धीरे से अपने आप से जुड़े रहिए। Just be witness to your forces within and the energies within. These were the 8 vasus.
mind, ahankara, intellect. Now focus upon the mind as a chariot, mind as the horse, and the real owner of the mind is the soul consciousness. Slowly raise your energies towards your soul consciousness, your wisdom. ये इंटेलेक्ट के भी ऊपर है, ये सबसे ऊपर की चेतना है. आप अपने आप को ऊपर की तरफ लाइट में लेकर जाइए. आपके सबसे पवित्र सेल्फ के से जोड़िए. आपके सबसे पावरफुल पवित्र सेल्फ जो कि आपकी आत्मा की चेतना है, वो आत्मा के बिंदु है, उससे जोड़िए अपने आप को. Feel yourself getting connected to your true self, which is your soul consciousness. That is where the wisdom comes from. The mind is just only an equipment. It is a medium. It is the horse. The real owner of this body is the soul consciousness, and it performs through the door of the intellect. Feel that. अपनी आत्मा की कॉन्शियसनेस के प्रवाह में डूब जाइए. अपने आप के भीतर डूब जाइए. यही आपका सच्चा स्वरूप है. दिस इज द रियल यू. यह जो आत्मा का प्रकाश है, यही आप हो. बिल्कुल जुड़े रहिए, डूब जाइए. यह आप हो. अहंकार से बिल्कुल परे, मन से बिल्कुल परे, इस शरीर के परे, बाहर की दुनिया से परे. आप ये पवित्र चेतना, दिस इज यू. दिस प्योर यू is the true self of you. This is totally devoid and detached of ahamkara, your name, your fame, your body, your loved ones. This is your true self. This is your true soul. Just love this feeling. अपने आप से मिलकर अपने आप को खुश, अनंत सतचित आनंद में डूब जाइए. खुशी के मारे खुशी से जुड़ जाइए. फील दैट ब्यूटीफुल. खुशी के आंसू, खुशी अनंत काल का आनंद. यही सच्चित आनंद है. जब आप सबके परे चले जाएंगे, ये अहंकार के, ये मन के, ये 11, ये 12 आदित्य, ये 8 वसु के परे, भीतर अपने आप में, अपने आनंद में पहचानिए अपने आप को. ये सबके परे आप हो. दैट्स द सोल कॉन्शियसनेस. धीरे से हम अब 11 रुद्रों की तरफ आएंगे. स्लोली वी विल नाउ शिफ्ट आवर फोकस टू द 11 रुद्रास. ध्यान दीजिए कि कैसे आपकी जीभ, आपके टेस्ट, इन्होंने आपके लाइफ को कैप्टिवेट करके रखा हुआ है. कैसे आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते. जब आप कोई अच्छी टेस्टी चीज़ देखते हैं और आप अपना नियंत्रण खो बैठते हैं. कैसे कभी कोई अच्छी सुगंध आती है, नाक से आप लेते हो तो आप कैसे आप पर असर हो जाता है. कभी कोई अच्छी टच मिले तो वो टच के लिए आप कैसे अपना पूरा जीवन उस पर दाव पर लगा देते हो. कैसे आप कुछ देखने के लिए आपकी आंखों से आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर देते हो कोई फिल्म या कोई ट्रैवल करने पे. कैसे हम अपने कुछ अच्छे सुनने के लिए, आप कुछ अच्छे म्यूज़िक सुनने के लिए या अच्छी चीज़ों के लिए फिर से आप अपनी लाइफ की एनर्जीज को इन्वेस्ट कर लेते हो. ध्यान दीजिए. बिकम प्रेजेंट टू हाउ योर 5 senses आर रूलिंग योर लाइफ. हाउ योर टेस्ट बर्ड्स इज रूलिंग योर लाइफ. हाउ much you are spending to go to your favorite restaurant or how much you are addicted to eating something which is not good for your health. वो कोई चीज़ जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी आप वो चीज़ों से एडिक्टेड हो. पहचानिए उन इंद्रियों को.
how the feeling of smell or feeling of taste, they are ruling your life, how they are catapulting your life, how they are making you dance. Because your real self, your आत्मा, your soul consciousness has not taken charge. क्योंकि आपकी आत्मा की शक्ति ने चार्ज नहीं लिया हुआ, इसलिए ये सब बाहर के तत्व आपको रूल कर रहे हैं। ये सारे बाहर के विषय हैं और वो आपकी इंद्रियां आपको बाहर की तरफ लेकर जा रही है। हाउ just to feel a particular touch, how much you lose your self-control. Become aware to that. Just become aware. How much to see an external place or to derive happiness by seeing a movie or a place or someone. How much energies of your life are you investing? That is not your real self. All external energies will only give you temporary happiness. सारी की सारी बाहर की एनर्जीज आपको सिर्फ टेम्पररी सुख देंगे। ये सुख देंगे, आनंद कुछ और है। आनंद भीतर छुपा हुआ है। जब आप अपने आप से जुड़ जाते हैं और अपने सोल कॉन्शियसनेस के थ्रू सुपर कॉन्शियसनेस से जुड़ जाएंगे, उस परमात्मा की एनर्जी को, इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ देंगे, वो समय आनंद है, वो समय सत्य है, वही समाधि है, वही मोक्ष है, वही सत्य चित आनंद है। जब जब ये बाहर की ज्ञानेंद्रियाँ, बाहर के फोर्सेस आपको रूल करेंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे, आप अपने आप से डिटैच हो रहे हैं, तब वो आप नहीं हो, वो कोई और एनर्जी आप पर रूल कर रही है। बस ये ज्ञान को समझ लीजिए, शांति से ये ज्ञान को सिर्फ समझ लीजिए। यही इंद्रिया, मन और रूपी कर्मेंद्रिया को बनाकर आपके 11 रुद्र बनते हैं। This 11 forces, the 10 indriyas, the 5 sensory organs and the 5 action organs through which you take actions, and the 5 senses through which you gather information, and your mind, they usually rule you if you are not awakened. If you have not realized your true self, your true soul consciousness, these energies will keep playing you and keep dictating over your life. Let loose. Let all these energies come at rest. Keep flowing, keep flowing. Slowly shift your attention now. We will slowly understand who the twin Ashwinis are. हम धीरे से आप ये 2 अश्विनी कौन हैं उसे जानने की कोशिश करेंगे। ये जो श्वास आप अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, वही 2 अश्विनी है। इन एंड आउट, इनहलेशन एंड एक्सलेशन। ये जो प्राण है, ये जो प्राण शक्ति आपका जो ये पूरक और रेचक, ये जो श्वास को आप अंदर खींच रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, वही 2 फोर्सेस, ये 2 अश्विनी हैं। बट इनको और गहराई में और डीपर में आप जानेंगे तो ये इनहलेशन और एक्सलेशन एक इंटरनल और एक्सटर्नल लाइट को प्रज्वलित करते हैं। एक है लाइटनेस इनसाइड ऑफ यू और एक है डार्कनेस इनसाइड ऑफ यू। तो ये जो 2 अश्विनी है, यही आपके अंदर की लाइट एनर्जी है, यही आपके अंदर की शैडो एनर्जी और डार्क एनर्जी है। इसी से आपका जीवन बनता है। यही प्राण शक्ति जब भीतर जाती है और आप जब प्रश्वास करते हैं, वही आपकी लाइफ को बनाता है। उसी से आप बोलते हैं कि ये आपका जीवन है। उसी तरीके से प्रकाश की शक्ति और अंधकार की शक्ति से आपके जीवन में अलग अलग सीजन्स आते हैं। इन्हें सिर्फ जानने की कोशिश करिए। यही है 2 अश्विनी। इन पर नियंत्रण डालिए, इन्हें सिर्फ विटनेस और ये दृष्टा भाव से देखिए और सिर्फ महसूस करते रहिए। जस्ट विटनेस द लाइट इनसाइड ऑफ यू एंड द डार्क इनसाइड ऑफ यू।
लाइट एनर्जी से आपके अंदर की भीतर की सारी अच्छाइयाँ डार्क एनर्जीज में छुपे हुए हैं। आपके भीतर के क्रोध और सैडनेस, ग्रीफ, दुख, लाइट में छुपा हुआ है आपका सुख, और आपकी अच्छी चेतना डार्क एनर्जीज में छुपा हुआ है आपका क्रोध, आपका दुख। महसूस करिए, फील इट। इन सारे 33 देवताओं का दर्शन आपने पहली बार लाइफ में किया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार मानिए आपके गुरुओं का, इस पल का, और जिनसे आपको ये ज्ञान मिल रहा है उनका भी आभार मानिए, सभी का आभार मानिए। With deepest of gratitude for all your gurus in life and this present moment and this medium through whom you are getting this wisdom and this deep knowledge. Just have the deepest of gratitude. अपने आप को gratitude से भर लीजिए, अपने लाइफ को for having everything, हर चीज़ों के लिए gratitude लाइए, हर एक चीज़ों के लिए, for your life, for your prana, for your body, mind, buddhi, ahankar, your 33 devatas, your loved ones, your home, your external energies, your money, your name, fame, everything. Just become detached to that, but have lots of gratitude for your life. Become very happy that you have everything inside of you, that you are total by yourself. Without everything also you are total soul consciousness. इस ज्ञान को समझ लीजिए कि बिना बाहरी धन, संपत्ति, सुख, शांति से भी आप पूर्णतः पूर्ण है। आप अपनी आत्मा का केंद्र बिंदु है, आप चेतना है, आप पूर्ण है। पूरे डीपेस्ट फीलिंग से आभार मानिए और सुख मानिए, आनंदित हो जाइए कि आप पूर्ण हो। और सभी चीज़ों के लिए आभार मानिए, आपके लव्ड वंस के लिए, आपके धन, संपत्ति, सुख, शांति, यह शरीर, यह मन, बुद्धि, अहंकार, यह इंटेलेक्ट। और धीरे 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 से फिर से आत्मा से जुड़िए, जान लीजिए कि यह सब चीज़ अलग है और आपकी आत्मा यानी कि आप स्वयं, आप वह आप हो। Become aware that you are the soul. With this wisdom, with this knowledge, with this ज्ञान, celebrate life now. आपका जीवन यह एक सेलिब्रेशन है, बस इसे सेलिब्रेट करते रहिए। बाहर के लोग वो आपको सुख या दुख नहीं दे सकते जब तक आप आपकी एनर्जीज़ को, इनसाइड की एनर्जीज़ को आप वो करने नहीं देंगे। तो यह समझ जाइए और सबको माफ़ कर दीजिए, सबको फॉरगिवनेस दे दीजिए। फॉरगिव एवरीवन एंड एनीवन, ऑल द एक्सटर्नल एनर्जीज, फॉरगिव एवरीबॉडी, फॉरगिव योर ओन सेल्फ। अपने आप को भी माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। मिच्छामि दुक्कडम, सबको माफ़ कर दो, अपने आप को भी माफ़ कर दो। और धीरे 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 से अपने संवेदनाओं को अपने श्वासों के पास वापस लेकर आना है। स्लोली एंड ग्रेजुअली, आफ्टर फॉरगिविंग एवरीबॉडी एंड योर ओन सेल्फ एंड ऑल योर इमोशंस, अपने आप को लाइट कर दो। लेट लूज, ये सारा वज़न को आज बस छोड़ दो, इनका विसर्जन कर दो पंच तत्वों में। फील वेरी लाइट, अपने आप को हल्का महसूस करिए और धीरे धीरे श्वासों पर ध्यान लेकर आइए। ब्रिंग योर एनर्जी टुवर्ड्स योर ब्रेथ, स्लोली एंड स्टेडीली कम अलाइव, बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। स्लोली मूव योर फिंगर्स, अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान दीजिए। फील द सेंसेशंस इन योर बॉडी, कम अलाइव। धीरे धीरे बाहर आइए, बाहर आइए। धीरे धीरे धीरे, जब मन करे और ईज हो तो आंखें को धीरे धीरे आंखों को खोलिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली ओपन योर आईज, बिकम अवेयर टू योर न्यू बर्थ, टू योर न्यू सेल्फ।
आज अपने जीवन में आपने अपने आत्मा के बोध को अनुभव किया है। आज इस आत्मा के पावर से अभी से यहीं से आप अपने जीवन को जिएंगे, ना कि बाहर की शक्तियों से। अपने भीतर की शक्ति, ये जो आत्मा हो वहाँ पे पूरा कंट्रोल ले लीजिए। दिस आत्मा, दिस सोल कॉन्शियसनेस इज द एक्चुअल ओनर ऑफ दिस रथ, ऑफ दिस चैरियट which is your body, and the Sarthi, the mind, is actually your servant. वो आपका दास है, ये मन। This intellect is the door through which you will actually rule and drive your chariot. Make your intellect your best friend and operate through that now. Always try to be in the soul consciousness. Do not let the external energies affect you. With this wisdom, slowly celebrate yourself and become aware and happy. यहीं पे हमारा ध्यान का सत्र समाप्त हो रहा है। I hope you have enjoyed this. If you have really enjoyed, please become connected with us. क्षण शक्ति से जुड़े रहना। हम ऐसे ही बहुत डीप ज्ञान का सत्र लेकर आने वाले हैं। अनोखे ज्ञान की रचनाओं और अनोखे कलयुग में करने वाले क्विक इफेक्टिव ज्ञान मेडिटेशन। We will be soon launching our sessions on meditation. If you have really enjoyed and celebrated this experience, stay connected with Sun Shakti, where we will be launching a lot of sessions on what meditation is and how we can improve our life and how we can rule our life through our soul consciousness and how we can slowly go towards samadhi state. प्रैक्टिकल तरीके से हम समाधि की ओर कैसे अपने जीवन का उद्देश्य आगे लेकर जा सकते हैं, मोक्ष क्या है, ये सब धीरे धीरे हम जानेंगे। फिलहाल के लिए सेलिब्रेट दिस फीलिंग, ओपन योर आईज एंड सेलिब्रेट, कीप दिस फीलिंग, एंजॉय एंड धीरे आप आगे बढ़िए। धन्यवाद। हमसे हमेशा जुड़े रहना और आपका अनुभव शेयर करना। प्लीज़ डू शेयर योर एक्सपीरियंस इन द ग्रुप, इन द कमेंट्स, एंड प्लीज़ एंश्योर यू सब्सक्राइब टू बोथ आवर चैनल्स because it is very important so that you may get notification of all the free and paid webinars. आप हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारे फ्यूचर के फ्री और बाकी के सब प्रोग्राम्स को भी आप जान पाएंगे। धन्यवाद। नमस्ते। नमन। ओम।